बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस मिल सकें। And in this topic, careers in information technology, first of all, we will discuss that what is IT. IT refers to anything related to computing technology. For example, hardware, software, internet, networking, and people that work with these technology. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आईटी कहते हैं, और हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग और पीपल दैट वर्क विद दी टेक्नोलॉजी। और बहुत सी कंपनीज का अपना एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जो उसमें मौजूद तमाम कंप्यूटर्स और नेटवर्क से रिलेटेड तमाम कामों को हैंडल कर रहा होता है। तो इस डिपार्टमेंट में आईटी से रिलेटेड डिफरेंट लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाईली स्किल्ड पर्सन होता है इन द फील्ड ऑफ आईटी, यानी आईटी के फील्ड में जो हाईली स्किल्ड पर्सन होता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अब हम देखते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, यानी उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, उसने किस तरह से काम करना होता है और क्या काम करना होता है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्स एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एनालिसिस है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि जब भी उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उससे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेक करेगा, यानी उनका जो प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस करेगा, फिर उसको डिज़ाइन करेगा, और फिर उसका डिज़ाइन करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करके चेक करेगा कि क्या ये वाकई वो काम कर रहा है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, यानी तमाम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और मेंटेनेंस, यानी कि इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, यानी अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर देगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दो टाइप्स होती हैं फर्दर, प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट। एज आई टोल्ड यू कि किसी भी कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, और उसमें जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तो टू टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट। यानी कि एक प्रोग्रामर भी होता है उनमें और एक सिस्टम एनालिस्ट भी होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रोग्रामर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो या तो प्रोग्रामर हो सकता है या सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है। अगर वो प्रोग्रामर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं हु हैव एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो कि प्योर प्रोग्रामर होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और उनका काम होता है कोडिंग करना। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोडिंग करते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेकंड टाइप, दैट इज सिस्टम एनालिस्ट। यानी सिस्टम एनालिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करे, यानी सिस्टम एनालिस्ट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉब्लम को एंड देन प्लान करेगा सोल्यूशन को, यानी किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज करेगा, फिर इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो प्लान करेगा। And system analyst will recommend the type of hardware or software required for implementing the solution, यानी कि जब वो सारी अच्छी तरह से प्लान कर लेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके बाद वो देखेगा अपनी उस एनालिसिस की बेस पे, अपने उस डिज़ाइन की बेस पे कि इस सोल्यूशन के लिए कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। फिर अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर देगा कि कौन सा बेस्ट होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Next we will discuss hardware engineer, and the responsibility of hardware engineer is to design and manufacture computer hardware, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करता है और उसको डिज़ाइन करता है। तो इसका जो काम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रिलेटेड होता है। और हार्डवेयर इंजीनियर जो है ये किसी भी हार्डवेयर को डिज़ाइन भी करता है और मैन्युफैक्चर भी करने के साथ साथ उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी करता है, यानी कि जब कोई हार्डवेयर डिज़ाइन हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई फॉल्ट आ गया या फिर उसको मेंटेन करना है, तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हार्डवेयर इंजीनियर की होती हैं। ठीक है। एंड हार्डवेयर इंजीनियर हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ
सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा। यानी जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है इसके पास इन डेप्थ नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर फॉर एग्जांपल सर्किट बोर्ड्स हो गए, प्रोसेसर हो गए, यानी इस तरह से जो भी इक्विपमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनको ये मैन्युफैक्चर करता है, डिज़ाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी। यानी हार्डवेयर इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है किसी भी हार्डवेयर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना और मैन्युफैक्चर करना, और उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना उस हार्डवेयर की। और उसके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का। एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर और नेटवर्किंग जो है वो बेसिक चीज़ है। यानी कि अब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें कंप्यूटर्स यूज़ ना होते हों और उनका आपस में नेटवर्किंग ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए, उनको सेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए जो पर्सन होता है उसको कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उसको मेंटेन करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको इंस्टॉल करना, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड व्हाट इज़ नेटवर्क? जब भी आप दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कई कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, और ये नेटवर्किंग क्यों की जाती है? ताकि वो आपस में रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर सकें। तो इसको डिटेल में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज़ वेब डिज़ाइनर। अब वेब डिज़ाइनर क्या काम करता है? एंड वेब डिज़ाइनर प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनाना, उसको प्लान करना, उसमें कोई भी चेंजेस लेकर आना, ये सब जिम्मेदारी होती है एक वेब डिज़ाइनर की। ही डिज़ाइन वेबसाइट्स दैट इंक्लूड इमेजेस, साउंड, वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा। यानी जो वेब डिज़ाइनर होता है वो एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करता है जिसमें इमेजेस होते हैं, साउंड, वीडियो क्लिप्स होते हैं, और इस तरह से वो एक वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है ताकि लोग उसको देखें और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वेबसाइट तो आप लोगों ने देखी होंगी ना, यानी डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, किसी स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप स्कूल की वेबसाइट देखें, आप स्पोर्ट्स की वेबसाइट देखें, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मज़ीद उसको हेल्पफुल बनाने के लिए उसमें डिफरेंट साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और इमेजेस ऐड किए जाते हैं ताकि वो यूज़फुल हो सबके लिए। तो वो कौन बनाता है? जो आप वेबसाइट्स देखते हैं वो एक वेब डिज़ाइनर क्रिएट करता है। और वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो HTML है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है वेबसाइट बनाने के लिए, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाते हैं। वेब डिज़ाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लान करता है और क्रिएट करता है वेबसाइट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। And next one is multimedia designers. And multimedia designers are persons whose job is to plan, organize and present information in easy and understandable form. यानी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में लोगों के सामने पेश करे, ताकि, और यानी अट्रैक्टिव वे में लोगों के सामने पेश करे ताकि लोग उसको अच्छे से देखें और उससे इंस्पायर हों। ठीक है, दे कैन एडिट इमेजेस एंड वीडियोज़। वो इमेजेस और वीडियोज़ को भी एडिट करने की सलाहियत रखता है। एंड दे वर्क इन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री, यानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में इनका ज़्यादातर रोल होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट यानी कि इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर बनाना, उसको महफूज रखना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए उसको डिफरेंट किस्म के थ्रेट से और अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, मॉडिफिकेशंस, रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रक्शन। यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, उसको सिक्योर बनाता है,
यानी कि ये ना हो कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, एक तो होता है ऑथोराइज्ड पर्सन जिसके पास ये लीगल राइट है कि वो इस डेटा को यूज़ कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग जो कि डेटा को यूज़, मॉडिफाई और रिकॉर्ड करने या फिर डिस्ट्रॉय करने की जो है वो उनको परमिशन होती है। लेकिन अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो ऑथोराइज्ड नहीं है, जो इलीगल है, इलीगल तरीके से सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम तक को एक्सेस करता है और उसको यूज़ करता है या उसमें खुद से कुछ मॉडिफिकेशंस करता है या रिकॉर्ड कर लेता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इस तरह की चीज़ों को महफूज बनाता है और इस तरह के लोगों को आपके सिस्टम तक आने से रोकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर टीचर, यानी कि कंप्यूटर टीचर टीच द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस टू स्टूडेंट्स टू मेक देम कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि कंप्यूटर अगर हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबको कंप्यूटर लिटरेट करने के लिए टीचर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और टीचर्स जो हैं वही इन लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो इन डिपार्टमेंट्स में जाके अच्छे तरीके से जॉब कर सकें। तो इस लेक्चर में हमने आईटी से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स देखी, यानी कि आईटी में कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसका काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक की हमने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। और उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टाइप्स देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोग्रामर एंड नेक्स्ट इज़ सिस्टम एनालिस्ट। तो प्रोग्रामर का काम होता है कोडिंग करना और सिस्टम एनालिस्ट किसी भी सिस्टम को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, फिर उसमें उनकी जो डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है उनको एनालाइज करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट करता है, प्लान करता है और अच्छा सा डिज़ाइन करता है और अपनी एनालिसिस की बेस पे रिकमेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। एंड नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और उसके अलावा उस हार्डवेयर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। एंड नेक्स्ट हमने देखा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है उसको मेंटेन करना, उसको इंस्टॉल करना, ये सब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वेब डिज़ाइनर। और वेब डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान करना है और क्रिएट करने हैं वेबसाइट, और वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है HTML। अब नेक्स्ट है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। और मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की जॉब है टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि ईजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की। एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर बनाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको जो डेटा है उसको एक्सेस भी ना करे, यूज़ भी ना कर सके, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करे और रिकॉर्ड ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर टीचर, यानी कि कंप्यूटर टीचर टीच द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस टू स्टूडेंट्स टू मेक देम कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर टीचर्स होते हैं। और आई होप आपने ये तमाम फील्ड, ये तमाम कैरियर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हों। Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.